अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द रेट ऑफ टैक्स ऑन सैलरी इज़ 15%, देन व्हाट इज़ द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन हु पेज़ 4500 टैक्स पर मंथ। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि सैलरी के ऊपर जो 15% टैक्स लगता है, ठीक, और उसके बाद हमें 15% टैक्स की वैल्यू भी बताई गई है, वो है 4500। तो हमने क्या बताना है, तो हमने उसकी मंथली सैलरी बतानी है, वो कितनी है। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। अब क्वेश्चन के मुताबिक हम सैलरी का अगर 15% निकालें तो सैलरी टैक्स की वैल्यू निकलेगी कितना, 4500, यानी कि 15% ऑफ सैलरी इक्वल होगा 4500 के। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, सैलरी हमें नहीं मालूम, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ सैलरी जो हमारे पास है वो है एक्स। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक 15% हम इसका निकालें, सैलरी का 15% अगर टैक्स निकालें तो वो इक्वल हो जाएगा टैक्स की वैल्यू। तो टैक्स की वैल्यू भी हमें गिवन है 4500, तो ये मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये चीज़ हमें गिवन है। तो यहाँ से हम एक्स मालूम करना है, एक्स हमारी जो सैलरी है, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 15% का मतलब होता है डिवाइड 100, ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4500। तो ये x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4500, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये इधर 15 ओवर 100 है, जब इधर आएगा तो 100 ओवर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गया, 15 1 15, 15 3 45, और ये 2 0 300 हो जाएगा। जब हम 300 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30,000। तो 30,000 हमारा राइट आंसर है, इसकी सैलरी 30,000 है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ़ द सेल्स टैक्स इज़ रिड्यूस्ड फ्राम 8% टू 6%, देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द प्राइस 250 ऑफ एन एटम। तो क्वेश्चन में बताया गया कि पहले वो 8% टैक्स देता था, उसके बाद टैक्स रिड्यूस हुआ है, फिर वो 6% देता है 250 के हिसाब से। तो जो परसेंटेज वो 8% में देता था जो टैक्स, और वो जो 6 में देता था, उनके दरमियान कितना का रिड्यूस डिफरेंस आया वो हमने बताना है। तो पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट टैक्स वो कितने पैसे पे करता था। फर्स्ट टैक्स जो हमारे पास होगा वो इजिकल होगा 250 के हिसाब से वो देता था 8% का टैक्स। तो कितना निकलेगा 8% टैक्स, 250 का 8% निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई भी 8 डिवाइड परसेंटेज का मतलब डिवाइड 100, ये 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको डिवाइड करेंगे कितने पर, 2 पर, 2 5 10, 2 4 8, फिर 5 1 5, 5 5 25, नीचे सिर्फ 1, ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टैक्स हमारे पास कितना आएगा 4 5 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो। इसी तरह अब हमने सेकंड टैक्स निकालना है, तो सेकंड टैक्स वो कितना 6% हो गया फिर, यानी कि 250 के ऊपर 6% कितना आएगा 250 मल्टीप्लाई बाई 6% मतलब डिवाइड 100, ये 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करते हैं हम 2 पर, 2 5 10, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 5 1 5, 5 5 25, फिर 5 ऊपर रह गया 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो सेकंड टैक्स जो हमारा है वो हो गया है 5 3 15 रुपये हो गया, ठीक। पहला हमारे पास 20 रुपये थे, अब 15 रुपये आ गया। अब हमने इनका डिफरेंस मालूम करेंगे कितना रिड्यूस्ड हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं इसका डिफरेंस मालूम करूँ, डिफरेंस तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला पहले 20 में से माइनस कर दो 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो 5 रुपये क्या हुआ है डिफरेंस आया, रिड्यूस है, तो 5 रुपये हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है, लेकिन जो बुक में ऑप्शन है वो है डी, जो कि रॉन्ग आंसर है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी राइट आंसर है। तो ये मेरे इंस्टाग्राम के आईडी है Mr_Math 153। अगर आपको कोई भी इश्यू पेश होता है मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।